गांव में रहती थी सास चंपा देवी और उसकी बहू फुलवा। दोनों की जोड़ी बड़ी अनोखी थी। दिन भर लड़ाई, लेकिन काम पड़े तो एकदम टीम वर्क। उनका घर था थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा और रसोई में एक बड़ी खिड़की थी जो सीधे पड़ोसी के आंगन में खुलती थी। अब हुआ यूं कि गांव में गैस सिलेंडर की भारी किल्लत हो गई। सब लोग लाइन में लग लग के थक गए, लेकिन चंपा देवी के घर सिलेंडर खत्म। चंपा देवी बोली, अरे फुलवा, बिना गैस के खाना कैसे बनेगा? क्या कच्चा चावल चबाएंगे? फुलवा बोली, माई चिंता मत करिए, कुछ जुगाड़ करते हैं। अब दोनों बैठकर सोचने लगी। तभी फुलवा की नजर खिड़की पर पड़ी और उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। माई, वो देखिए, पड़ोस वाली रामप्यारी के घर नया सिलेंडर आया है। खिड़की से साफ दिख रहा है। चंपा देवी की आंख चमक उठी। अरे हारे, और उसकी रसोई भी तो इसी तरफ है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और दिमाग में घंटी बजी। चोरी की प्लानिंग शुरू। रात को दोनों चुपके से बैठी और प्लान बनाने लगी। फुलवा बोली, माई जब रामप्यारी सो जाएगी, हम खिड़की से हाथ डालकर उसका सिलेंडर खींच लेंगे। चंपा देवी बोली, लेकिन वो भारी होता है रे, कैसे उठेगा? फुलवा, अरे माई हम रस्सी बांध देंगे, धीरे धीरे खींच लेंगे। चंपा देवी बोली, तू तो बड़ी चालाक निकली बहू, चल आज ही करते हैं। ऑपरेशन सिलेंडर चोरी। रात के 12 बजे पूरा गांव सो चुका था। कुत्ते भी खर्राटे मार रहे थे। सास बहू धीरे से उठी और चुपके से रसोई में गई। फुलवा ने रस्सी निकाली और खिड़की से झांक कर देखा। माई सिलेंडर वही है, बस थोड़ा सा दूर है। चंपा देवी बोली, धीरे धीरे कर, आवाज नहीं होनी चाहिए। फुलवा ने रस्सी फेंकी, लेकिन पहली बार में चूक गई। चंपा देवी धीरे से फुसफुसाई, अरे हाथ कांप रहा है क्या? ध्यान लगा। दूसरी बार में रस्सी सिलेंडर के हैंडल में फंस गई। दोनों ने धीरे धीरे खींचना शुरू किया। खींच, धीरे धीरे दोनों ऐसे खींच रही थी जैसे कुएं से पानी निकाल रही हो। गड़बड़ हो गई। जैसे ही सिलेंडर खिड़की के पास आया, अचानक ठक की आवाज हुई। रामप्यारी उठ गई। कौन है रे? कौन है? सास बहू के तो होश उड़ गए। फुलवा बोली, माई भागो। चंपा देवी बोली, अरे सिलेंडर छोड़ के कैसे भागे? फुलवा, जान बचाओ पहले। दोनों ने जल्दी से रस्सी छोड़ी और चुपचाप लेट गई, जैसे का। सुबह होते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। गैस एजेंसी वाला चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, अरे भाई, किसी ने रात में गोदाम से सिलेंडर गायब कर दिया है। गांव वाले इकट्ठा हो गए। उधर सास बहू अपने घर में ऐसे बैठी थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बहू धीरे से बोली, अम्मा कहीं पकड़े गए तो? सास हंसते हुए बोली, अरे पगली, हम कोई नए चोर हैं क्या? पूरा प्लानिंग करके काम किया है। तभी दरवाजे पर ठाका ठाका ठाका। दोनों के दिल की धड़कन तेज। बाहर से आवाज आई, खोलो, पंचायत से आए हैं। अब तो बहू के हाथ पैर फूल गए। अम्मा अब क्या करेंगे? सास बोली, तू चिंता मत कर, सब हम संभाल लेंगे। दरवाजा खुला। गांव के मुखिया और 2 आदमी खड़े थे। मुखिया बोला, सुना है रात में कोई इधर उधर घूम रहा था, कुछ देखा क्या?
सास तुरंत नाटक शुरू। अरे मुखिया जी, हम तो रात भर भजन कर रहे थे, कुछ पता ही नहीं चला। बहू भी बोली, हाँ जी, हम तो सो गए थे जल्दी। इतने में पीछे से फुस की आवाज आई। सिलेंडर से गैस थोड़ी लीक हो रही थी। मुखिया चौकन्ना, ये कैसी आवाज है? अब सास बहू दोनों एक दूसरे को देखने लगी। बहू बोली, वो चूल्हा है। मुखिया बोला, चूल्हा में गैस की आवाज? चलो अंदर देखते हैं। अब तो खेल खत्म। जैसे ही अंदर गए, देखा 3 नए चमचमाते सिलेंडर पड़े हैं। गांव वाले चिल्लाने लगे, अरे यही है चोर, पकड़ो इन्हें। बहू रोने लगी, हमसे गलती हो गई, अम्मा ने कहा था। सास तुरंत बोली, अरे झूठ बोल रही है, सब इसी का आइडिया था। दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगी। ट्विस्ट। तभी गैस एजेंसी वाला बोला, अगर सच बता दो तो माफ कर देंगे, वरना पुलिस बुलाएंगे। अब सास ने दिमाग लगाया, ठीक है, हम सच बताते हैं, लेकिन एक शर्त पर। मुखिया बोला, क्या? सास बोली, हम दोनों को माफ कर दो, और ये सिलेंडर गांव के गरीबों में बांट देंगे। गांव वाले आपस में बोले, बात तो सही है। आखिर में पंचायत ने फैसला किया। सास बहू को कड़ी चेतावनी, और सिलेंडर गरीबों में बांट दिए गए। पंचायत से बचकर आने के बाद सास बहू दोनों कुछ दिन तो सीधे रहने लगी, लेकिन उनकी आदत कहाँ सुधरने वाली थी। एक दिन बहू बोली, अम्मा अब चोरी वोरी छोड़ देते हैं, लेकिन कमाई का कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। सास की आंखें चमक उठी, अरे दिमाग तो तेरे में भी चलने लगा। चल कुछ बड़ा सोचते हैं, नया आइडिया। सास बोली, क्यों ना हम गैस पर बनी स्पेशल देहाती खाना का ठेला लगाएं? बहू बोली, अरे वाह अम्मा, गांव में तो सब लकड़ी चूल्हा यूज करते हैं, हमारा खाना वीआईपी लगेगा। बस फिर क्या था, अगले ही दिन दोनों ने मिलकर ठेला लगा दिया। नाम रखा सास बहू गैस होटल। धंधा शुरू। पहले दिन ही भीड़ लग गई। कोई कहे, वाह इतना जल्दी खाना बन गया। कोई बोले, गैस पर बना खाना तो बड़ा टेस्टी है। सास छाती फुलाकर बोली, हमारा होटल नंबर 1 है। बहू पैसे गिन गिन के खुश, अम्मा आज तो 500 रुपया कमा लिए। गड़बड़ शुरू। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बनता है। एक दिन वही गैस एजेंसी वाला ठेले पर आ गया और बोला, अरे ये तो वही सास बहू है। सास बहू के चेहरे का रंग उड़ गया। बहू धीरे से बोली, अम्मा अब तो फिर से पकड़े जाएंगे। सास का दिमाग फिर चला। सास तुरंत मुस्कुराते हुए बोली, अरे मालिक, आइए, आप तो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। उसे फ्री में खाना खिलाया। फिर बोली, देखिए अब हम सुधर गए हैं, मेहनत से कमाई कर रहे हैं। एजेंसी वाला भी खुश हो गया। ठीक है, अब कोई गड़बड़ मत करना। बड़ा मौका। कुछ दिन बाद शहर से एक यूट्यूबर आया और उनके ठेले का वीडियो बना दिया। देहाती सास बहू का गैस होटल वायरल। वीडियो इतना वायरल हुआ कि पूरे इलाके में उनका नाम हो गया। अंत में मजेदार मोड़। बहू बोली, अम्मा अब तो हम फेमस हो गए। सास हंसते हुए बोली, हाँ रे,
पहले चोरी से नाम हुआ, अब काम से नाम हो रहा है। फिर धीरे से कान में बोली, लेकिन अगर धंधा कम चलाना तो प्लान बी तो है ही। बहू डर के बोली, फिर से चोरी। सास आंख मार के बोली, अरे नहीं, इस बार पूरी गैस एजेंसी ही खोलेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छा लगा है तो और हर रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।